हाय, मैं हूँ एस्ता किंडर। आज हम बनाएंगे फिंगर वेव्स, वेरी ब्यूटीफुल फिंगर वेव्स, 1920s इंस्पायर्ड फिंगर वेव्स। इसके लिए मेरा इंस्पिरेशन है हिंदुस्तान की बेहतरीन एक्ट्रेस अदाकारा शबाना आज़मी। You should see her in the movie called Mandi, which has been directed by Shyam Benegal, 1983 movie. Oh my god, she looks so awesome. You should see her hairstyle. I don't know who has done that hairstyle, but she looks fantastic and she has done excellent work. You all know she's actor par excellence, so she is my big inspiration for today's hairstyle. When I saw that hairstyle long years ago, I just fell in love with that hairstyle. I never thought, मैं कभी नहीं सोचा कि वो मैं hairstyle बनाऊंगी करके, but it stayed in my mind and in my heart. Today is the opportunity to do it. Okay, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेक्शन लेंगे। मैं साइड सेक्शन ले रही हूँ, वो भी डायगोनल सेक्शन ले रही हूँ। It is not necessary to take diagonal section. You can take a section from the side parting, or you can take a section from the mid. दोनों sides आएगा आपका finger waves. But डमी का जो मेरा डमी का बाल जो है इतना flexible नहीं है। Flexible के लिए हिंदी word लचीला, yeah, that sounds ओके ओके। इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, मैंने करके भी देखा है, बहुत ही खराब बना। तो इसीलिए मैं सोच रही थी मैं कैसे करके दिखाऊं आपको। तो मैं एक डायगोनल सेक्शन लिया है, यहाँ पे ऐसे डायगोनल सेक्शन ले रही हूँ फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द आईब्रो, डायगोनल सेक्शन। और कितना डायगोनल सेक्शन लेना है मैं बताऊंगी। ये वाला हेयर स्टाइल बहुत 1950s में भी, 50s का 60s का भी मूवीज़ में आपको देखने को मिलेगा। अगर रिसेंट टाइम्स में अगर किसी ने किया है तो आई रिमेंबर कटरीना कैफ in one of her movies she has done this kind of a hairstyle. That's also a side parting hairstyle. आप सीधा ले सकते हैं साइड पार्टिंग में, मेरे लिए मुश्किल होता है इसलिए मैं ऐसे ले रही हूँ। डायगोनल पार्टिंग में अब मैं डायगोनल पार्टिंग ले चुकी हूँ फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। मुझे एक बॉक्स सेक्शन चाहिए, तो इसीलिए मैंने बॉक्स सेक्शन लिया। आप देख लीजिए, मैं इसको आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये बॉक्स सेक्शन दिख रहा है आपको। और कहाँ तक ले रही हूँ, टिल टू द हाईएस्ट पॉइंट। दैट्स इट। और इसको एक क्लिप कर देंगे। इतना ही थिकनेस वाला हमें यहाँ पे भी चाहिए, इस साइड में भी चाहिए, तो हम इस साइड में भी इतना ही थिक वाला सेक्शन ले रहे हैं। ये देखिए, अब इसको एक क्लिप करेंगे, पिन कर देंगे। I hope you can able to see this. I'll just turn this. Sorry. ये देखिए, ठीक है, बहुत ही easy hair style है। We are giving a modern contemporary kind of a hairstyle, but we are still keeping the essence of 1920s, which got popularized in 1920s. People went with a very short hair, and you should definitely see this Hindi movie called Mandi. आप बिल्कुल ही बहुत ही इंस्पायर होंगे ये हेयर स्टाइल क्रिएट करने के लिए। ओके, देन वी स्टार्ट। थोड़ा सा स्प्रे लगाएंगे क्योंकि मुझे नीटनेस चाहिए सारे बालों में। आई एम यूजिंग अ वर्किंग हेयर स्प्रे, आई एम नॉट यूजिंग अ फिनिशिंग स्प्रे। उसके लिए भी कोई भी आप एक नेचुरल होल्ड
वाला स्प्रे ले सकते हैं। आप एक स्मूथनिंग, ऐसे वाला स्मूथनिंग ब्रश इस्तेमाल करिए और सारे बालों को आप पीछे लेकर आइए, ऐसे कोम करते हुए। नीटनेस चाहिए मुझे। सारे बालों को ऐसे पीछे लेकर आइए। ओके, सारे बालों को पीछे लेकर आने के बाद मैंने क्या किया है, कानों के पीछे, ये देखिए कानों के पीछे, यहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन के बिल्कुल ही नीचे वाले हिस्से में, जहाँ पे नेप एरिया होती है, वहाँ पे एक हाफ मून जैसे वाला क्रेसेंट शेप वाला पिनिंग लगाती हूँ। एग्जैक्टली जैसे हम लोगों ने फ्रेंच नॉट के लिए पिनिंग किया है। चलिए बैक कोमिंग करते हैं। छोटे छोटे सेक्शंस ले लीजिए बैक कोमिंग के लिए। सेक्शंस लेके आप बैक कोमिंग करिए। थोड़ा सा नीचे वाले बालों में हेयर ऐसे ही रखिएगा, दैट मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। फिर जो भी इस जगह पे बाल है, इसको सारे स्मूथनिंग करेंगे। स्मूथनिंग करने से पहले हम इसको स्प्रे लगाएंगे। गो टुवर्ड्स, टेक ऑल दिस हेयर, कलेक्ट ऑल दिस हेयर टुवर्ड्स द ऑपोजिट डायरेक्शन, और यहाँ से स्प्रे करेंगे हम। And then take a smoothing brush and take a smoothing brush. Okay, मैंने साइड से भी स्मूथनिंग किया है। अब इसको रोल करेंगे हम लोग। पीछे भी देख लीजिए कि अगर आपने कहीं पे भी बैक कोम्बिंग नज़र आ रही है तो उसको और स्मूथ आउट कर लीजिए। होप यू आर एबल टू सी व्हाट आई एम डूइंग हियर। Yeah? Okay. Now we'll go and then spray a little. ये वाला जगह पता चल रहा है आपको, यहाँ पे नीट वर्क होनी चाहिए। स्मूथन करने के बाद आप इसको रोल करिए ऐसे। आप हाथ में रोल कर लीजिए। फिर इसको रोल करते हुए पिंस के पास लेकर जाइए। पास लेकर जाने के बाद आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं। स्प्रेड करने से पहले आप पिन कर लीजिए। देख लीजिए पिन, बॉबी पिन इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। दोनों जगह पे आप पिन कर लीजिए। पिन करने के बाद आपकी हेयर स्टाइल कुछ इस तरह लगेगी। फिर आप क्या करेंगे, हल्का सा स्प्रेड करते हुए आप लेकर जाइए। आई एम सो सॉरी। स्प्रेड करते हुए साइड तक लेकर जाइए। साइड में लेकर जाके आप एक जूड़ा पिन इस्तेमाल कर लीजिए। जूड़ा पिन इस्तेमाल करके पिन कर सकते हैं यहाँ पे। ये बहुत ही अच्छा सा नीटली बैठ जाएगा। इस तरफ भी साइड तक लेकर जाइए। जूड़ा पिन फिक्स करने के लिए आपको मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने अंदर बहुत सारे पिन्स लगाए हैं
और जुड़ा पिन बिल्कुल ही उसके अंदर फंस जाएगा, एग्जैक्टली लाइक द फ्रेंच नॉट। थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ मोड़ के इस साइड भी दैट्स इट। ओके, पिनिंग के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। हम आगे की तरफ आते हैं। ओके, अब आगे की तरफ आ गए हम। हमारा दोस्त रेक्टेंगुलर सेक्शंस है। बहुत ही नीट बॉक्स सेक्शंस ले लीजिए। लेने के बाद मैंने बहुत ही कम वैक्स लगाया है, क्योंकि मुझे नीटनेस और क्लीनलीनेस चाहिए इस हेयर में। इस वजह से मैंने वैक्स लगाया है, बहुत ही कम वैक्स लगाया। आप हेयर स्प्रे भी लगा सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। मैंने ये टोनी एंड गाय का ये वाला वैक्स लगाया है। या बहुत कम। और मैं ये अब हॉट रॉड ले रही हूँ 19 मिलीमीटर्स की। पहले मैं थोड़ा सा हीट दे दूँगी, फिर मैं इसको ग्राइंड करूँगी। दैट्स इट। अब आप इसको यहीं पे रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए, इसी प्लेस में। अब हम नेक्स्ट लेंगे ये वाला सेक्शन। हल्का सा हमें वैक्स लेना है, बहुत ही थोड़ा सा, इतना सा, बहुत ही कम लिया है मैंने वैक्स, बहुत ही कम लिया है। उसको आप अपने पाम में रब कर लीजिए। आपके पाम्स के हीट की वजह से बिल्कुल ही बहुत अच्छा सा ये स्प्रेड करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा इस वैक्स को। जब मैं स्प्रे करती हूँ मुझे लगता है कि पता नहीं मैं कितना स्प्रे कर दूँगी, कोई हिसाब किताब नहीं होती है। अगर वैक्स ले रही हूँ तो मुझे पता रहता है हाँ मुझे इतना ही वैक्स लेना है, मुझे इतना ही वैक्स चाहिए। इट्स अ काइंड ऑफ मेजरमेंट फॉर मी, तो इसीलिए मैं वैक्स इस्तेमाल करती हूँ। अब हम जाएंगे इस तरफ। पहले हीट दे दिया और फिर हम इसको फीड करेंगे। ऐसे फीड करते हुए लेकर जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि सारे छोटे छोटे बाल भी इस डिज़ाइन के अंदर बैठ जाए। कम से कम 20 से 25 सेकंड हम इसको रखेंगे। दैट्स इट। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए यहीं पे रख दीजिए। अगर आपके अब ये रुक गया तो ठीक है, अगर नहीं रुक रहा है तो आप
उसके लिए पिनकल पिन ले लीजिए। ऐसे छोटे वाले पिनकल पिन्स मिल जाएंगे आपको, और इसको यहाँ पे पिन कर लीजिए एंड लीव दिस टू रेस्ट। अब क्या करेंगे, हम ये वाले रोल को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखने लगेगा। इसको आप कोम कर लीजिए। कोम करने के बाद आप स्प्रे लगा सकते हैं। हल्का सा, बहुत ही हल्का सा स्प्रे लगा लीजिए, बहुत ही हल्का सा। और इसको स्प्रेड करने का तरीका मैं बता रही हूँ। स्प्रे लगाने के बाद बिल्कुल ही ऐसे स्प्रेड कर लीजिए। स्प्रेड करके आप पिनकल पिन इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे, और इस तरफ से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं पिनकल पिन। ये देखिए, ये एक वेव मिल रहा है हमें। ऐसे पिन कर लीजिए। फिर जहाँ पे ये सेपरेशन होने के लिए शुरू होगा, वहाँ पे आप इसको बिल्कुल ही ऐसे रखिए। जहाँ पे सेपरेशन शुरू होगा वहाँ पे एक कंघी रखिए। आप कंघी रखिए। मेरे पास पिनकल पिन्स के पिन्स है। मैं इसकी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप इस वेबसाइट में जाके ये वाला पिन्स ले सकते हैं आप। तो ये सारे फिर से यहाँ पे जब मुड़ने लगेगा, वहाँ पे आप कोम कर लीजिए। हल्का सा अच्छा सा कोम कर लीजिए। कोम करके इस हिस्से को अगर उठा लेंगे आप, तो आपके लिए वो एक डेंट मिलेगा। उस डेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम ये पिन लगाएंगे वहाँ पे। ओके, बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा आपको ये वाला हेयर स्टाइल जब भी करते वक्त। डमी के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल होगा करने के लिए। रियल हेयर पे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली बैठेगा। आपको बहुत प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जहाँ कहीं पे भी आपको लग रहा है कि ये हल्का सा मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप वहाँ पे स्प्रे लगा सकते हैं। स्प्रे लगा के आप कंघी कर लीजिए। और डेंट, इस डेंट को हमें फिक्स करनी है। इस हेयर में क्लीनलीनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, इतना मुश्किल नहीं होगा आपको।
रियल हेयर में बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। फिर ये वेव देख रहे हैं यहाँ पे, इस वेव को फिक्स करेंगे हम। इसके ऊपर हाथ रख लीजिए आप और कंघी कर लीजिए आप पीछे की तरफ जाते हुए, और हल्का सा स्प्रे लगा सकते हैं आप। हल्का सा स्प्रे लगा के आप कंघी कर लीजिए। कंघी करने के बाद आप एक लंबा सा स्टील वाला सेक्शन क्लिप भी ले सकते हैं। मेरे पास है लंबा सा स्टील वाला सेक्शन क्लिप, आप इसको यहाँ ऐसे बिठा सकते हैं। और फिर से हमारे पास एक उभरा हुआ डेंट है। अब उसको कोम करेंगे हम। कोम करके ये देखिए, इसको फिक्स कर लेंगे पीछे। एक छोटा सा पिन डाल लीजिए, क्लिप डाल लीजिए, ठीक है। और फिर हम को स्प्रे करेंगे। फिर से डेंट यहाँ पे है, तो डेंट जहाँ पे है वहाँ पे हम अपना ये लगाएंगे। और फिर हम कोम करते हुए पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। सारे बालों को स्प्रे कर लीजिए और कोम कर लीजिए अच्छा सा। यहाँ पे एक पिन कर सकते हैं। पिन करने के बाद अब जो भी बचा हुआ बाल है हम उसको भी कोम करेंगे। उसको कोम करके हम स्प्रेड करेंगे। ये देखिए, कोम करके स्प्रेड कर लीजिए और इसके ऊपर बिठा लीजिए। ओके, अब इस तरफ भी हम ऐसे ही करेंगे। पिन हटा लीजिए। पिन हटाने के बाद आप इसको कंघी कर लीजिए। कंघी करने के बाद आप इसको स्प्रे बहुत ज़्यादा मत करिए। कभी कभार बहुत ज़्यादा स्प्रे करने से क्या होता है, आपकी हेयर
अपना वो स्टाइल खो देते हैं। इसीलिए कंघी थोड़ा सा कम करना है आपको। हम यहाँ पे एक पिन कर बिठा लेंगे। बिठाने से पहले आप इसको अच्छे से कंघी कर लीजिए। ये है डेंट इसकी। ठीक है, और फिर ये इसका वेव। ये इसका वेव और आपकी एक वेव सामने की तरफ आ रही है और डेंट यहाँ पे है। ये देख रहे हैं, डेंट यहाँ पे आ रही है और डेंट को सामने तक पुश करिए। पुश करके कंघी कर लीजिए। इसको टाइटली यहाँ पे रखे, पुश कर लीजिए। ये देखिए, ये देखिए ऐसे। और पिन करना पड़ेगा आपको। इन हेयर्स को यहाँ से पिन कर लीजिए। अब ये वाला हेयर को फिक्स करेंगे हम। हल्का सा स्प्रे कर लीजिए। ये देखिए, ये सारे छोटे बाल यहाँ के हैं, यहाँ चला जाएगा और ये नीटली इस तरफ आएगा। ये पिन करेंगे यहाँ पे। एक डबल प्रॉन्ग पिन ले लिया मैंने, पिन कर लिया। अब पीछे आते वक्त यहाँ पे एक पिन किया मैंने। ये देखिए, यहाँ पे पिन किया और जो भी बचा हुआ हेयर है उसको स्प्रे कर लीजिए। स्प्रे करके कॉम्ब कर लीजिए। आराम से कॉम्ब कर लीजिए। दो पिन जाएगा, यहाँ पे एक पिन जाएगा आपका और यहाँ पे एक पिन जाएगा। और अच्छा सा नीटली इसको कंघी करते हुए सारे बालों को अंदर करीजिए और स्प्रे।
पिनिंग ऐसे। एट द एंड ये दिखेगा ऐसे। At the end, what we need to do, we need to put a finishing spray, something like this. It's L'Oreal Elnet. It's a diamond hold, which gives hold and shine. This is what it says. Okay, and we spray a little, very little, that's it. And we'll start taking it out. Okay, we start taking this out. Be very careful. Don't disturb the hair and take it out very carefully. Oh. Okay. I'm not able to see that side, so let's come towards this side and take this pens like this. Very carefully. I think we have to take it here also. Hope you come. Let's see the hairstyle. Sorry, entire hairstyle now. It looks really beautiful. This should have been dented a little more nicely. This you can pin up over here. At the back also it looks really good. You can pin this over here to make it stick there. And there is no need of putting an accessory, but if you would like to go and put an accessory to this hairstyle, I would recommend something like this which goes well with the hairstyle. Yeah, you can put this over here, something like that. Yeah.